UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्ट सिटी देहरादून की। राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों की धीमी गति को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। वहीं आज प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल पलटन बाजार पहुंचे थे, जहां पर स्मार्ट पलटन बाजार का कार्य चल रहा है, लेकिन वहीं स्मार्ट पलटन बाजार के कार्य की धीमी रफ्तार को देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। जानकारी के लिए बता दें कि देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों को इसी साल यानी कि जून 2023 तक पूर्ण होना है। रुक कर लेते हैं जोशीमठ का, जहां जोशीमठ भू धसाव से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए उद्यान विभाग की भूमि और ढाक में तैयार किए जा रहे प्री फैब्रिकेटेड भवनों का आज जिला अधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिला अधिकारी ने स्थानीय निवासियों से भी मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया। 2 हफ्ते से तो स्थिति में ठहराव आया था और नीचे जो जेपी में पानी का रिसाव था उसमें भी बहुत उसकी गति बहुत कम हुई थी, करीब 16 LPM तक पहुंच गया था। जो अभी 1-2 दिन से हमें कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं, तो कुछ घर ऐसे जहां पर पहले से क्रैक थे उसमें वाइडनिंग की रिपोर्ट्स आई हैं और कुछ 5 घर ऐसे हैं जहां पर नए घरों में भी बिल्कुल हल्की दरारें हमें परिलक्षित हुई हैं। तो उन घरों को, उन लोकेशंस को हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमने क्रैक मीटर्स भी वहाँ पहले से लगा रखे थे और डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग सेक्टर अधिकारी के माध्यम से चल रही है। जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार संपर्क में हैं, तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि हमें कोई एक्शन लेना पड़ता है तो उसके लिए तैयार हैं। बट अधिकांश जो ये क्रैक्स पड़े हैं ये ऐसे घर थे जहाँ पर अभी लोग नहीं रह रहे थे। 1-2 घर ऐसे थे जो लोग रह रहे हैं, तो उनको हमने मॉनिटर करने के लिए बोला है। अगर स्थिति ऐसी आती है उनको शिफ्ट करना पड़ता है तो उनको भी करेंगे। प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं को जल्द ही धामी सरकार में दायित्वों की सौगात मिल सकती है, जिसको लेकर संगठन स्तर पर कवायद शुरू हो गई है। वहीं अब शासन स्तर पर भी इसकी कवायद तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि दायित्व देना सीएम का विशेषाधिकार है, जिसमें उनके द्वारा अगर किसी कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया जाता है तो वह खुशी की बात है और सरकार को भी विकास के लिए इसमें सहयोग मिलेगा। देखिए, दायित्वों का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश संगठन के परस्पर विचार विमर्श के बाद किया जाना है और इसमें जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान भी आया है, इस बारे में सरकार में और संगठन में बातचीत हो चुकी है। लेकिन इनका वितरण कब होगा इसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ये निर्णय निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और अन्य पदाधिकारियों के बीच में सहमति बनने के बाद, वार्ता होने के बाद घोषित होगा। खबरों में अब बात कर लेते हैं विपक्षी दल कांग्रेस की। देहरादून स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर करण मेहरा ने प्रदेश की धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब तक इन भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले की उचित जांच नहीं हो जाती, तब तक कोई नई परीक्षा आयोजित नहीं होनी चाहिए। पहले SSSC भर्ती घोटाले ने प्रदेश में एक जलजला सा ला दिया था। उसके बाद ये तय किया गया कि अधीनस्थ चयन आयोग की जगहों पर जो परीक्षाएं हैं वो अब लोक सेवा आयोग ही करेगा। और लेकिन जो लोक सेवा आयोग के अपने डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें उसने भर्ती करनी चाहिए, जिसमें जैसे पटवारी है, लेखपाल है, एई है, जेई है, PCS अधिकारी हैं, अब उनमें भी चीजें सामने आने लगी हैं। और कांग्रेस ये मांग कर रही है कि जब तक सघन निष्पक्ष जांच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अधिकारी और कर्मचारियों की नहीं होती और पिछले 2 वर्ष में परीक्षाएं जो हुई हैं, इधर भी जो अभी पटवारी का पेपर लीक हुआ है या AEJE परीक्षा में घोटाला सामने आया है, जब तक ये जांचें पूरी नहीं हो जाती
तब तक किसी भी तरीके की परीक्षा कंडक्ट नहीं करी जानी चाहिए। प्रदेश के दुरुस्त पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। उत्तराखंड के दुरुस्त इलाकों में अब ड्रोन कैमरों की मदद से दवाइयों की सप्लाई की जाएगी। वर्तमान में एक ड्रोन कॉरिडोर देहरादून से उत्तरकाशी के लिए है। इसके अलावा चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लिए भी ड्रोन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। यह ड्रोन कॉरिडोर ITDA विभाग और DGCS द्वारा बनाए जाएंगे, जिससे दुरुस्त इलाकों तक दवाइयां पहुंचाने में सहूलियत होगी। वहीं थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने आज नंदप्रयाग नगर पंचायत की अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव को बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी। इस दौरान थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनसे जनहित एवं पार्टी हितों में कार्य करने की अपील भी की। तो ये थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।